नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी और इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार में डबल सेंचुरी मार दिया है एनडीए गठबंधन ने। एनडीए गठबंधन का डबल इंजन की सरकार ने डबल सेंचुरी मार दिया है और हर विपक्षी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यहां तक कि प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुला, वीआईपी का खाता नहीं खुला, तेजस्वी अपनी सीट बचाने में नाकामयाब होते जा रहे हैं। राहुल गांधी का जो एजेंडा उन्होंने वोट चोरी का चलाया था वो भी पूरी तरह से फ्लॉप होता जा रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव, सपा के अखिलेश यादव ने एसआईआर पे ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने ये कहा कि बिहार में जो खेला हुआ है वो एसआईआर की वजह से हुआ है, हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टेट हेड अनिल चौधरी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत बधाई हो, बिहार में डबल सेंचुरी की सरकार बन रही है। जी, अभी मैं कनक न्यूज इंडिया के तरफ सभी श्रोता को बता दूं, ये हैट्रिक लगी है। जो उम्मीद से अधिक जो उम्मीद हम लोग कर रहे थे उससे अधिक भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन को अपार बहुमत लोग सिद्ध किया और समर्थन दिया है। और ये विश्वास की सरकार है और विकसित बिहार को विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाने के की तरफ लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 91 और जनता दल यूनाइटेड को 78 और एलजेपी जो मात्र 28 सीट पर लड़ा था, वो उनको 22 सीटें मिली है सर। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और अन्य लोग को 8 मिला है। अब जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को समझ रही थी, जनता के बीच अपना विश्वास बनाना चाह रहे थे, वादे पर वादे किए जा रहे थे और लॉलीपॉप दिखा रहे थे जनता को, और वो आरजेडी को मात्र 29 सीट मिलते हुए दिखाई दी है। और राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, जो बार बार अपनी गलत बयानों से गलत बयानबाजी करते हुए सोच रहा था कि मैं बिहार के सत्ता पर हावी हो जाऊं, मात्र उनको 4 सीटें अभी तक हाथ लगी है। अनिल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से चाणक्य की टीम ने बिहार में एग्जिट पोल किया था, सर्वे किया था, जिसमें आपका कहना था कि हम लोग डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे और वो डबल सेंचुरी क्रॉस करने आप जा रहे हैं। अनिल जी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से वोट चोरी के एजेंडे को लेकर राहुल गांधी ने पूरी एक मुहिम चलाई थी, आपको क्या लगता है उसका भी असर ये देखने को मिला है? जी, राहुल गांधी को ये समझ में आ गया था कि बिहार की जनता बेवकूफ और बुर्बक नहीं है। बिहार हर मामले में आगे, शिक्षा में भी आगे है। बिहार के लोग देश से विदेश तक अपना परचम लहराते रहते हैं, तो वो समझ रहे थे कि हमारी हार निश्चित है। इसलिए उन्होंने पहले से ही अपना एलिगेशन लगाना, एनडीए पर चार्ज लगाना, बिहार की सरकार पर, भारत की सरकार पर चार्ज लगाना शुरू कर दिए। तो उनको महसूस हो गया था, क्योंकि उनके सभाएं में भीड़ कम देखी जा रही थी, वादा ज्यादा किए जा रहे थे। तो एक तरफ से आप पर सोच लिया जाए कि कहा गया है कि एनीथिंग एक्सेस इज वेरी बैड, अति सर्वत्र वर्जित। बिहार के बजट से बड़ा घोषणा कर देना इनको भारी पड़ गया है, ये महागठबंधन वालों को। जी अनिल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वीआईपी की खाता नहीं खुला, प्रशांत किशोर का अपना एजेंडा फेल हो गया, यहाँ तक कि लालू के सुपुत्र अपनी कुर्सी बचाने में जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। अभी तक उनकी खुद ही वो पीछे होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आखिर किस मुद्दे पर बिहार की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया? अनिल जी, लालू के सुपुत्र अभी भी वही बिहार देख रहे हैं जो उनके पिताजी देखे थे, क्योंकि उस समय लोग उन पर विश्वास किया और वो पिताजी उनके धोखा किए, तो उनके पुत्र भी वही बिहार देख रहे हैं। लोगों को लॉलीपॉप थमा करके सत्ता पर काबिज होने की बार बार कोशिश करते रहे। इस बात को वहाँ की वो जिस क्षेत्र से वो खड़ा है उस क्षेत्र की जनता, रामपुर की जनता समझ रही है और समझ करके उनको मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया है। देखिए बात क्या लगता है, ये समय और वक्त बताएगा। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लौटूंगा फिर बाद में आपसे जानकारी लेता रहूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे अनिल चौधरी जी, जिनका साफ कहना था कि लालू के सुपुत्र आज भी बिहार को वही बिहार समझ रहे हैं जो पहले उनके पिता ने, जब जनता ने उन पर भरोसा किया था और उन्होंने धोखा दिया था, उसी बिहार को आज भी लालू के सुपुत्र समझ रहे हैं। जुड़े रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ, हम पल पल की अपडेट आपके साथ लेके आ रहे हैं। देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।